बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.2 को ख़त्म किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो 5.3 को करने से पहले जो उसमें टॉपिक यूज़ हो रहा है वो टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम को आपने समझना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ है और इसकी मदद से हमने क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ आप इस पे फोकस करें, सिर्फ डेफिनेशन को आप पहले समझें। मैंने ये डेफिनेशन पहले से लिखी है। कहता है इफ़ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र, कि अगर उसे किसी लीनियर डिवाइज़र, लीनियर से क्या मुराद होता है ये अब आप पहले कई मरतबा पढ़ सकते हो कि जिसमें वेरिएबल की पावर सिंगल हो, वेरिएबल की पावर फर्स्ट पावर हो, या एक सिंगल से मुराद है कि उसकी पावर 1 हो तो वो लीनियर होगा। लीनियर डिवाइज़र हो देन रिमाइंडर इज़ पी है। ये क्या चीज़ है मुझे पता है अभी आपको कुछ नहीं समझ आई होगी। इसको समझने से पहले हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट देखें, आपके पास एक क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड बाई 2। लेट के मैं इसे सॉल्व करता हूँ 9 डिवाइडेड बाई 2 को। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मैं 9 को अंदर रखता हूँ और 2 पे डिवाइड करता हूँ। इससे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। सॉरी, ये स्क्वायर रूट का साइन बन जाता है इस तरह। तो देखें, जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो 2 4 ज़ार 8, तो ये इसका रिमाइंडर 1 बचा। देखें, आप जो टर्म अंदर रखी है आपने, जिसे डिवाइड कर रहे हैं, ये 9 है, इसे आप कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं, मसलन 2 पे आप डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइज़र कहलाता है। डिवाइज़र। 4 आपका यहां पे कहलाता है, जो 4 पे गया कोशेंट, और 1 आपका रिमाइंडर कहलाता है। यानी जब हम 9 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 9 और 2 को जब हम डिवीजन का अमल करते हैं तो हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं कि जिसे अंदर रखा है हमने, जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड, जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र, जिस पे ये जा रहा है, जो टेबल इसको डिवाइड कर रहा है 4 आ रहा है ऊपर, ये क्वोशंट, और जो डिवाइड करने के बाद डिविडेंड में से जो 2 4 ज़ार 8 माइनस 1 करते हैं, 9 में से 8 करते हैं, 1 बचता है, ये आपका कहलाता है रिमाइंडर। तो स्टूडेंट ये देखें, अब आपने को डेफिनेशन पे आ जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इफ़ अ पोलिनोमियल पी एक्स, कि पोलिनोमियल को इज डिवाइडेड, इसका मतलब है पोलिनोमियल को आपने यहाँ पे अंदर रखा, वो कहता है कि इज डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइज़र, उसे x माइनस ए पे आपने डिवाइड किया। अब x माइनस ए पे जब आप डिवाइड कर रहे हो इसको, मैं ज़रा इसे नीट कर रहा हूँ, अब ये चीज़ें मिटा रहा हूँ मैं। देखें, पोलिनोमियल को आपने अंदर रखा, आपने पढ़ लिया है कि पोलिनोमियल को डिवाइड करना है किस पे, लीनियर डिवाइज़र पे, x माइनस ए पे। तो जो यहाँ पे क्वोशंट आएगा, क्वोशंट अब हमें नहीं पता, लेट कर लेता हूँ मैं, वो QX है। तो यहाँ पे जो चीज़ बचेगी वो आपका रिमाइंडर है। तो इसको हम किस तरह एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 9 डिवाइडेड बाई 2 था। तो देखें, इसको आप जो है ना जी ऐसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि डिविडेंड किसके इक्वल है, डिविडेंड किसके इक्वल होगा, आपका डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन बना ली है कि जिससे आप रिमाइंडर थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखें, यही एग्जांपल अगर आप लें, 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ार 8 तो 1, तो क्वोशंट है ये, और ये मैंने मिटा दिया था, यहाँ ये डिवाइज़र है, और ये आपका डिविडेंड है, और ये आपका रिमाइंडर है। इस सारे को समराइज करें तो हमने रिमाइंडर अगर डायरेक्ट फाइंड करना हो, हम विदाउट डिवीजन, ये वाली डिवीजन हम ना करें, हमने रिमाइंडर फाइंड करना हो तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई, क्यों से मुराद यहाँ क्वोशंट है जो कि ऊपर यहाँ जैसे 4 आ रहा है, प्लस आर है। अब देखें, आप ये वैल्यू यहाँ पुट करें, डिविडेंड आपके पास है पी एक्स,
डिवाइज़र आपने फाइंड करना है, जिस पे डिवाइड करना है वो x माइनस ए है, और क्वोशंट आपको पता नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ लिखें और रिमाइंडर को भी एज इट इज़ लिखें। स्टूडेंट रिमाइंडर अब फाइंड करने का तरीका ये है, हमने यहाँ पे ये करना है कि x की यहाँ पे क्या वैल्यू हो कि आपके पास ये 0 आ जाए। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है मैं अगर x की वैल्यू यहाँ a पुट करूँ तो a माइनस ए ये 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हम फाइंड कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे x की जगह a पुट कर रहा हूँ, a माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू ऑफ x, ये क्योंकि क्वोशंट है, प्लस रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पे भी a पुट कर दूंगा क्योंकि x की वैल्यू a हमने पुट की। अब a माइनस ए आपके पास 0 आ गया, मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर। तो ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा इसे 0 कर देगा, यहाँ हमारा रिमाइंडर रह जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए के। अब आप अपनी डेफिनेशन पे आए, कहते हैं इफ़ अ पोलिनोमियल पी एक्स, कि अगर किसी पोलिनोमियल को लीनियर डिवाइजर पे डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर इज पी ए, तो रिमाइंडर पी ए। ये इसका हमने एक छोटा सा प्रूफ इस तरह देख लिया है कि पोलिनोमियल को अगर लीनियर डिवाइजर पे डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या बनेगा, पी ए बनेगा। ये आपकी डेफिनेशन इसकी सिर्फ मुकम्मल हुई है। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये सिंपल हैं, सिर्फ डेफिनेशन थोड़ी सी आपको हो सकता है मुश्किल लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अब आपको इस फार्मूले की मदद से डिविडेंड डिवाइज़र और डिवाइज़र क्वोशंट से मल्टीप्लाई होगा प्लस रिमाइंडर, इसमें आप x की वैल्यू a पुट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए आ जाएगा। इसको आपने डेफिनेशन के तौर पे लेना है, डेफिनेशन इसकी पेपर में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। अब आप एक्सरसाइज 5.3 पे आएँ। तो स्टूडेंट अभी जो हमने रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन देखी है, अब हम एक्सरसाइज 5.3 की तरफ आते हैं। तो 5.3 को जो है स्टेटमेंट आप उसकी पढ़ें, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल दे रहा है आपको 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, और ये डिवाइडेड बाय, यानी इसका जो डिवाइज़र है वो x माइनस 2 है। तो स्टूडेंट उसका तरीका ये है कि देखें, वो कहता है कि अगर इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखें जिस पे आपने डिवाइड करना है, ये जो डिवाइज़र है इसे आप रफ अमल में 0 के इक्वल ले के x की वैल्यू निकालें 2, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 2 इसमें पुट कर दें इस गिवन पोलिनोमियल के अंदर, तो वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप 2 पुट करें, 2 की पावर 3, 10 इंटू 2 का स्क्वायर, 13 इंटू 2 माइनस 6, 3 थ्रू का क्यूब 8, 10 2 का स्क्वायर 4, 13 2 ज़ार 26 माइनस 6, 3 8 ज़ार 24 माइनस 10 4 ज़ार 40 प्लस 26 माइनस 6। तो स्टूडेंट ये देखें 24 और 26 यहाँ एडिशन के हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 50 माइनस 40 और माइनस 6 माइनस 46, 50 माइनस 46 आपके पास इसका आंसर आ जाता है 4। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने देखा ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। कैसे आपने रिमाइंडर थ्योरम को समझा कि जो डिवाइज़र होगा आपका, उस डिवाइज़र को रफ अमल में 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू निकालें, वो x की वैल्यू आप गिवन पोलिनोमियल में पुट करके उसे प्रोसेस करें, प्रोसेस करेंगे जो आपके पास आंसर आएगा वो दिस इज नोन एज रिमाइंडर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। पोलिनोमियल है 2x माइनस 1 का क्यूब होल क्यूब है प्लस 6, 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 10, और इसका जो डिवाइज़र है वो आपके पास है 2x प्लस 1। स्टूडेंट अब आपको इसका मेथड पता तो चल गया है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अब आपने देखना है कि इसमें आप जो डिवाइज़र है इसे रफ अमल में 0 के इक्वल ले लें, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2।
तो ये जो डिवाइजर से आपने x की वैल्यू निकाली है, ये गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके इसे प्रोसेस करें, जो आपका आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो मैं p की और x की जगह ये पुट कर रहा हूँ -1/2। तो यहाँ भी देखें आप 2x की वैल्यू -1/2 -1 और होल क्यूब को आप ऐसे लिख लें। इस तरह आपके पास ये आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ मैंने ये वाली ब्रैकेट यूज़ की है तो मैं इधर बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ और होल क्यूब +6, यहाँ भी आप देखें 3 + 4x की वैल्यू -1/2 और इसका होल स्क्वायर -10। तो ये इस तरह आप क्यूब के अंदर इस तरह छोटी ब्रैकेट यूज़ कर लें तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। देखिए यहाँ सिंगल टर्म में ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास बचता है -1 और इसका होल क्यूब। इसी तरह यहाँ पे 3 देखें 2 2s are 4 ये हो गया, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -2 1s are 2 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और होल स्क्वायर -10। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। 3 देखें एज इट इज़, 2 2s are 4 2 1s are 2 माइनस और प्लस माइनस। अब ये देखें -1 और -1 -2 का क्यूब 6 3 -2 1 का स्क्वायर -10। तो -2 का क्यूब आपके पास बनता है -8 और 6 1s are 6 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 6 are 6 -10। तो -18 + 6 तो ये बन जाएगा -12 -18 -8 और -10 -18 + 6 -12। तो ये आपका रिमाइंडर आया। उम्मीद है अब रिमाइंडर आपको समझ आया होगा। मिसाल में अभी आपको रिवाइज दोबारा कर देता हूँ कि 2 4s are 8 को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये जो एंड पे चीज़ बचती है दिस इज़ नोन एज रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल को जब आप अंदर रख के इस पे जब आप डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे एंड पे -12 बचेगा इसके मुताबिक। तो ये रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम इसका रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 तक आपने किए हैं। अब आगे जितना ये 5.3 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और इसके सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ें। अब आपके पास रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ गया है। आपने देखा है कि डिवाइजर से जो वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट की जाती है, पुट करने के बाद जब हम उसे प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दिस इज नोन एज रिमाइंडर। तो यहाँ पे एक फैक्टर की बात करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। यहाँ पे कहता है इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। मसलन यहाँ पे पोलिनोमियल देखें क्या है, वो है 3x² - 4kx - 4k²। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और फैक्टर आपको इसका दे रहा है x + 2। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है स्टूडेंट, यही पहला पार्ट ही थोड़ा सा इसका मुश्किल है, इसे आप ज़रा देखें। फैक्टर होने का मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया। फैक्टर होने का क्या मतलब है, कहता है कि अगर x + 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। k की क्या वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइज़र है ये इसका फैक्टर है। फैक्टर से मुराद ये है, मसलन देखें 12 है, मैं कहता हूँ कि 2 3 4 6 ये 12 के फैक्टर हैं। 1 भी है इसमें, ज़ाहिर है 12 भी है। लेट के मैं इसमें से एक ले लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 12। तो इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट, 6 12 का फैक्टर है तो 6 जब 12 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि x + 2 इसका अगर फैक्टर है तो इसको अगर हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे कि पहले इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने में अब आपने रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करना देख लिया। आप डिवाइजर से x की वैल्यू निकालें। मसलन ये डिवाइजर x + 2 है या फैक्टर है जो भी, इसकी वैल्यू x की -2 आ गई। अब आप ये -2 जब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो नोन एज रिमाइंडर। पहले तो आप यहाँ तक इसे देखें, p ऑफ -2 3 -2 का स्क्वायर -4k × 2 -4k²। तो आप देखें 3 -2 का स्क्वायर 4 -2 4s are 8k -4k²।
तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 8k माइनस 4k स्क्वायर। तो स्टूडेंट इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होता। इसका मतलब है ये हमारा रिमाइंडर आया है। ये रिमाइंडर क्यों है? क्योंकि हमने x की वैल्यू -2 इसमें पुट की है। पुट करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स देखे हैं, तो जो एंड पे आपका आंसर आता है दिस इज नोन एज रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या आपने लिखे सिंस x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है कि अगर x + 2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। और ये मैंने मिसाल आपको दी थी, जैसे अभी 12 को मिसाल दी थी कि 12 का फैक्टर 6 है, तो 6 जब 12 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? इसका मतलब है हम कहते हैं कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो रिमाइंडर 0 है। तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर ये है आपके पास, इसको आप 0 के इक्वल ले लें। 12 माइनस 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये रिमाइंडर को मैंने 0 के इक्वल ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ से आपने क्वेश्चन समझना है। हम इसे पहले तरतीब देते हैं कि आपको पता है k की वैल्यू जो है यहाँ पे, सॉरी पावर जो है वो मैक्सिमम इधर आ रही है, तो मैं इसे तरतीब दूँ तो -4k स्क्वायर, बड़ी पावर पहले लिखी जाती है, उसके बाद उससे छोटी -8k और +12 इज इक्वल टू 0। हम इसे जब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फैक्टर की मदद से जब सॉल्व करते हैं, जो कि आपने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ी है फैक्टराइजेशन, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये फैक्टराइजेशन अब आप जब तक मैथ करेंगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अब ये फैक्टराइजेशन कैसे है? यहाँ से आप देखें -4 कॉमन आ रहा है। -4 को आप कॉमन जब लोगे तो आपके पास बन जाएगा k स्क्वायर, माइनस बाहर आने से ये +2, 4 2 ज़ा 8k और 4 3 ज़ा 12। अब आप यहाँ से देखें कि -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो k स्क्वायर + 2k + 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये मैंने कहाँ किया -4, क्योंकि -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा जब डिवाइड होगा 0 के साथ, जो चीज़ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, इस वजह से मैंने -4 को ख़त्म कर दिया। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया। 5.2 की एक्सरसाइज जिसमें आप फैक्टर्स बनाते हैं या पेयर्स बनाते हैं, ब्रेकिंग द मिडल टर्म्स करते हैं, ये अब आपको खुद करना है कि जब आप पहली और तीसरी के यहाँ पे कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k स्क्वायर बनता है, तो उसका जो पेयर आपके पास बनेगा 3k स्क्वायर का। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है कि देखें जब आपने -4 को कॉमन लिया है तो k स्क्वायर + 2k, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे ये -3 आएगा, तो ये -3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस आप यहाँ से कॉमन ले रहे थे। माइनस जब कॉमन ले रहे थे तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब इसके जो पेयर्स आपके पास बनेंगे वो +3k -1k, 3k में से 1k माइनस करेंगे 2k, 3k 3 का इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बनेगा, और -3 इज इक्वल टू 0। इसकी प्रैक्टिस आपने 5.2 में की हुई है और ये अब आगे भी इसी तरह आते रहेंगे क्वेश्चन, इस वजह से वहाँ पे आपको कहा गया था कि इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ये आगे भी आपको काम देगी। तो ये मैंने 2 का पेयर बना के यहाँ से कॉमन लिया, k यहाँ से कॉमन आया k + 3, यहाँ से -1 कॉमन आया k + 3, k + 3 और k -1, ये 2 पे फैक्टर आए आपके, इसे 0 के इक्वल लें, k + 3 इक्वल टू 0, k -1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू 1। ये इसका आपके पास आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने ये पार्ट फर्स्ट किया है, आप इसका पार्ट सेकंड देखें, इसको आप खुद करेंगे। कहता है इफ़ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल ये है, अब फैक्टर x -1 है। x -1 को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे, यानी x की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख के आप इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये आज का आपका टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये सेकंड पार्ट
डू योरसेल्फ सेम पैटर्न पे है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो आप इसका सेकंड पार्ट इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप खुद कर सकते हैं। आज की असाइनमेंट, आज का आपका जो वर्क है वो ये है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है।